नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों हैं, जिससे यह पता चलता है कि ऑन पैसिव इस दुनिया में कुछ नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग यह भी परोस देते हैं कि ऑन पैसिव पता नहीं क्या कर रही है, कहीं सो गई है, या ऑन पैसिव के ओनर यानी कि मिस्टर अशरफ मूफ सर कहीं गुम हो गए। पता हो गए साथियों, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल सोशल मीडिया पे बना हुआ है, जो कि एक चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच हमारे बहुत सारे बड़े लीडर्स भी सामने कम आने लगे हैं, कुछ ऐसा लोगों का मानना है। साथियों, मैं बता देना चाहूंगा, इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे चीजों का खुलासा करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मन किसी तरह का डाउट या प्रश्न होगा तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखने को मिला है कि ऑन पैसिव के बहुत सारे वीडियोस इस तरह के जो आते हैं देखने को मिलते हैं, सबके सब एक झूठ है, सबके सब फेक है। इस बात की मेन पुष्टि करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली में जो वीडियोस कुछ चैनल के द्वारा अपलोड किए गए हैं, जो ये बताते हैं कि ऑन पैसिव के जो फाउंडर हैं, सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऑन पैसिव के महीना पहले, हाँ, लगभग 1.5 महीने पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें उन कमेंट करने वाले लोगों से हमने अपील की थी, प्लीज हमारा ईमेल आईडी ये है, इसमें जरूर से जरूर एक एविडेंस जरूर भेजना एविडेंस, ठीक है। लेकिन किसी ने कोई भी एविडेंस नहीं भेजा। साथियों, उनको मैं पर्सनली ये भी कहा था कि आप जिनका भी नाम या एविडेंस देंगे हम उसको गोपनीय हक, लेकिन आपकी बात हम आगे तक जरूर ले जाएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं आया। इतने सारे लोग कमेंट करने वाले थे, सबको सब ना कहते कि सुनी सुनी बातें ही ज्यादा फैलती है। ये भारत है साथियों, आपको पता है आप हवा कितनी तेजी से फैलती है। आप अगर जेन्युइन चीजें किसी को बताएंगे ना, तो वह एक्सेप्ट ही नहीं करते लोग, लेकिन अफवाह को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे वो, यानी कि सीधी एस कही जाए, कहीं जाए ना बात, यानी कि लोग अपने लिए पॉजिटिव सोचते ही नहीं है, नेगेटिव 100% सोचेंगे, यानी कि हमारे साथ बुरा हो जाए। ये पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे लेकिन हमारे साथ अच्छा हो जाए, ये नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। यही चक्कर बहुत सारे लोगों के साथ है। आज यह जो दुर्दशा लोगों ने अपने साथ बना रखा है, बस यही एक मेंटालिटी के कारण बनाया हुआ है। साथियों, मैं एक सबूत के साथ बताना चाहूंगा, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं। यह आप देख सकते हैं, इसमें सेम एक ही वीडियो पर एक ही तरह के मैसेज बार बार ना जा, बहुत सारे आप देख सकते हैं, जितने सारे हैं, ठीक है ना। सब में एक ही व्यक्ति ने एक ही तरह का एक ही चैनल का प्रमोट किया है, वो भी हमारे वीडियो पर, यानी कि जो भी अगर कोई कमेंट कर रहा है, उनके कमेंट का रिप्लाई में ये बंदा भेज रहा। हमने उसको पर्सनली भी बोला था कि भाई, अपने चैनल का इस तरह प्रमोशन करने की जो तरीका है वह सही नहीं है ना। इसे ये पता चलता है जो अब चैनल वाला रिलीज किया है, वह ये कहना चाहता है कि भाई हमारे चैनल वाला वीडियो देखो, हमारे चैनल वाला वीडियो देखो, हम बात सही कर रहे हैं। हालांकि इस चीज की पुष्टि करने के लिए पिछले 2 दिन पहले गुसविंदर सर आए और उन्होंने एक एविडेंस दिया। यह वीडियो 6 महीना या साल भर यानी 6 महीना पहले का है, ठीक है, जो कि किसी विदेशी महिला ने, जिनको ऑन पैसिव बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्होंने यह कारनामा किया। इस तरह के चीजें एविडेंस के रूप में छोड़ा हुआ है। हालांकि यह जो समस्या का समाधान है, किया जा चुका है, लोगों की सैलरी लोगों तक पहुंच चुकी है और सब काम हो रहा है अपने तरीके से। यह आपका काम नहीं है, यह आपकी सोचने का काम नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर ना आए, जब तक आपके पास कोई रियल एविडेंस ना आ जाए, ठीक है ना, एविडेंस ना आ जाए, या फिर कोई एम्प्लॉय हमें यह बता रहा हो कि रियल भाई हमारे पास देखो, हमारे पास सैलरी नहीं आ रही, हमारा ऑफिस खाली, इस तरह का आपने कभी वीडियो देखा है? आप बताइए। नहीं देखा ना? आप ये देखिए, आप जहां पर भी काम कर रहे होंगे, मित्र, भाई, बंधु, अगर आपको 1 महीने 2 महीने सैलरी नहीं मिलती है, तो आप कितना कोहराम मचाते हैं। चाहे साला नौकरी पर रखे या ना रखे, लेकिन आप बात आगे तक जरूर पहुंचाते हैं, उसके लिए वीडियो रिलीज करते हैं, हंगामा करते करते हैं ना। आपको कहीं ना पैसे में दिखा, कहीं कोई दिखा, या कोई वीडियो आई हो सामने में, चाहे किसी भी ऑफिस का,
कहीं का भी हो आया, कोई भी नहीं आया। या को एम्प्लॉय यह कहता हूं मिले कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और हमारी सैलरी इतने दिन से नहीं आ रही है। क्या एस मुरा सर ज्यादा क्या करेंगे के साथ? 2 महीने 3 महीने की सैलरी अगर पेंडिंग होगी तो ज्यादा नहीं देंगे, यही करेंगे। ना जान से तो नहीं मार सकता, ना कि गोली से मार देंगे। तेरे को ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं आया जिससे यह पता चलता है कि इधर उधर की बातें जो होती हैं ये फेक है, जेनन नहीं है। इस बात को गुंद्र सर ने भी प्रूफ किया है। ये पुरानी वीडियो है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताया है कई तरीके से कई बार भी, लेकिन सेम चीजें बार बार दोहराई जाती है। तो ये चीजें बिल्कुल मिथ्या साथियों, अपने मन से दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। एक भविष्य, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बस कहते हैं कि आप सिंपल ची ये ले लो साथियों। मैं किस चीज का उदाहरण दूं? आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैं दे चुका हूं। कोई भी चीजें बनने में यार वक्त लगता है। मैं अगर कहूंगा तो आप कहेंगे कि हर बार यही बात बोला जाता है, तो बोला इसलिए जाता। प्रयास आपने जरूर पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। उसकी हजारों एक्सपेरिमेंट किए गए, इस पर लाखों तरह की ट्रीटमेंट किए गए, यानी कि एक जोड़ बेतहाशा, यानी कि बेइंतहा, जिसे मेहनत कहते हैं, अथक प्रयास कहते हैं, अटूट प्रयास कहते हैं, दृढ़ निश्चय कहते हैं, यह लगाया गया है, जिसकी वजह से आप हम सब आज पूरी दुनिया के लोग रात में भी चकाचौंध रोशनी में मजे लेते हैं। लेते कि नहीं, इसके पीछे कितना प्रयास किया गया होगा, कितना समय लगाया गया होगा। कभी सोचा है ने कोई चीज आप जो अद्भुत दिखती है, समझिए कि उसके पीछे बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, बहुत मेहनत किया गया है, कई वर्षों का समय लगा है, कई लोगों ने मिलकर काम किया है, कई लोगों की अनी कुर्बानियां भी दी गई हैं। साथियों छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। अपने देश को गुलाम अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक बनाया था। क्या 2 महीनों में या 2 साल में आजादी मिल गई थी? नहीं ना। 1557 से याद कीजिए। इतिहास के पन्ने को पलट, यानी कि आजादी की पहली लड़ाई, जिसे क्रांति 1557 नाम दिया गया। 1557 में पहला विद्रोह हुआ था। आजादी की जंग की शुरुआत सन 1097 में हुआ था। साथियों देखिए, प्रयास 1857 से किया जा रहा। सफलता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो आप इस चीज को समझिए कि हमारा देश यानी कि किसी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे ही साथियों, आजादी 1857 में अगर तगड़े से लड़ी जाती तो उस समय भी कंप्लीटली जीत होती। लेकिन कभी ना कभी क्या होता, कुछ ना कुछ कहना, कहीं प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। 1857 से लेकर लगातार कहीं ना कहीं, कभी यहां लड़ाई हो रही, कभी वहां, उसके पीछे विद्रोह हो रहा है, कभी कुछ। आखिरकार भारत को आजादी मिली। हालांकि अंग्रेजों ने बारी बारी से बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, लेकिन अंततः उसे अपने ही देश जाकर रहना पड़ा। यानी कि कभी भी कोई भी किसी को अधिक दिन तक गुलाम नहीं बना सकता। यह इतिहास गवाह है। साथियों, एक जंग की शुरुआत है, एक विद्रोह की शुरुआत है। कहा जाए तो आर्थिक आजादी का अभियान है। साथियों, इसके पीछे जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह बहुत ही बड़ी है, बहुत गजब की है। यानी कि आपको लगता है कि यह 2018 में स्टार्ट हुआ, यह जंग, और जाके हम 24 में जीत जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि 2 साल, 4 साल, 6 साल और लगे इस अर्थ आजादी की अभियान को, यानी कि इस आर्थिक आजादी की अभियान जो चला हुआ है, इसकी लड़ाई को जीतने में हो सकता है 2-4 साल और समय लगे। क्या आप देने के लिए राजी नहीं है? हो सकता है कि 2-3 महीने में हो जाए, लेकिन समय मांगेगा। इतना जानिए। हालांकि कुछ वीडियो में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें यह स्पष्ट था कि जैसे सर सब बोल रहे थे कि सर ने जो टाइमिंग दिया था, ठीक है ना, तो ये थर्ड टाइम वाला टाइम ना आ जाए, तो ये एक्चुअली रियल में थर्ड टाइम वाला ही है। फर्स्ट टाइम वाला बेटा, सेकंड टाइम वाला बेटा, थर्ड टाइम यानी कि तीसरे महीने वाला, जो कहे 3 महीने में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। तो यह 3 महीना भी, शायद तीसरा महीना भी लग चुका है, लेकिन अभी भी क्लियर की कोई संभावना नहीं है साथियों। अब क्या क्या अटका है, क्या नहीं अटका है। हो सकता है कि एस सर बहुत जल्दी आके वो चीजें को बेहतर तरीके से समझा पाए और उस चीज को हम लोग जान पाए।
हालांकि आज एस सर की जो डिमांड है, उनकी जो तस्वीरें हैं, उनके लाइव वीडियो है, आज देखने के लिए पूरी जनता उमड़ उमड़ पड़ी है। साथियों, हर कोई चाहता है कि एस सर से मिले, एस सर की बातें सुने, एस सर को देखें और उनसे बहुत सारी चीज जाने सुने, समझे कि आखिर ऑन पैसिव में चल क्या रहा है। ऑन पैसिव जो अटका पड़ा है इसकी कि सुचारू रूप से यह चलेगा कब, है ना? तो साथियों, बहुत जल्दी हो सकता है कि एयर आएंगे और इस चीज को क्लियर करेंगे, है ना? तब तक अपन लोगों को नेगेटिव नहीं होना है, लीस्ट पॉजिटिव रहिए। और हमेशा कहते हैं कि जंग की शुरुआत हो चुकी है तो जंग छिड़ चुका है। साथियों, आर्थिक आजादी के लिए, भ्रष्टाचार को मात देने के लिए, एक आम इंसान से एक खास इंसान बनने के लिए आपकी जिंदगी के वहर अपने पूरे करके देगा। ऑन पैसिव साथियों, बस बने रहिए और अटूट विश्वास के साथ डटे रहिए। मिलते हैं साथियों। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।